आई मीन कि मैंने पहले कई बार सुना है सर जनरल नॉलेज क्वेश्चंस में हाँ कि जो फिलीपींस जो है हाँ। वहाँ पर इंग्लिश का कोई मतलब इंग्लिश का कोई अलग ही रोल है, वहाँ पर बहुत ही स्पेशल उसको माना जाता है, सो आई जस्ट वांट टू नो द रीजन बिहाइंड दैट। देखिए क्या है, जुमले, अभी जुमला वर्ड बहुत चल रहा है मार्केट में, राइट। तो ये जुमले तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन इन जुमलों का बहुत ज़्यादा हमारे डे टू डे लाइफ से लेना देना होता नहीं है, आई टेल यू ऑनेस्टली, राइट। अभी हमको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, इधर और उधर को छोड़ के, कि हमको हमारी इंग्लिश संवारनी है, राइट। जनरल नॉलेज की बात है तो मैंने अभी बोला ही था, जनरल नॉलेज बहुत पावरफुल होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए, बट इंग्लिश की जहाँ बात है तो उस चीज़ में आप जो दूसरी चीज़ें, रियली आई टेल यू ऑनेस्टली कि ये फिलिपाइन वाला जो जुमला है या बहुत सारे दूसरे जुमले हैं, ये हमारी अंग्रेजी को संवारने में कोई मददगार तो है नहीं, राइट। आप समझिएगा बात को कि हम लोग क्या होता है, हमारे जो फोकस है ना उसको इधर उधर डाल देते हैं। आपको क्या करना है, जब से चला हूं मैं मंजिल पे मेरी नज़र है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, राइट। तभी जाके तो डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। व्हेन योर डेस्टिनेशन इज ब्लर्ड देन यू विल नॉट बी रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन। ऐसी तो बहुत सारी बातें आएंगी, ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। एच नहीं बोला जाता है फ्रेंच में, तो साहब ये फ्रेंच, तो फ्रेंच में एच क्यों नहीं बोला जाता। तो अपना विषय अंग्रेजी है, इसको संवारिए और धीरे धीरे आपके नेत्र खुल जाएंगे। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, नोबडी इज मिस्टर नो ऑल। हम तो अपना काम करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, और आगे मैं समझता हूं जो पेरेंट्स ने हमको जो कुछ भी दिया है जीवन में, राइट, हम उनके आंखों में आंसू चाहते हैं खुशी के। जब आपका किसी मंच से सम्मान हो रहा हो कि आपने ये अचीव किया, और माँ बाप भी सामने बैठे हैं भीड़ में और उनकी आंखों में आंसू हो, तो ये आपका बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा, आई टेल यू। तो उसके लिए आप काम कीजिए। काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं आपको बता दूं। अगर हम बात बाइबल में से कुछ पंक्तियां उठाएं तो जीसस क्राइस्ट बहुत लोगों की मदद करना चाहते थे, मगर कहीं ना कहीं वो फोकस नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने इबादत की, इबादत के बाद में प्रभु प्रकट हुए, उन्होंने बोला मांगो क्या मांगते हो, एक वर दे सकता हूं, एक वरदान दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा जीसस क्राइस्ट ने कि एक दिन का समय दे दो साहब, तो मैं आपको बताता हूं। यस, कल बताता हूं। तो दूसरे दिन ये हुआ, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया और एक ही चीज मांगी। मैं आपसे कहता हूं कि आप भी वही मांगिए, लीड मी नॉट इनटू टेम्पटेशन। मेरे मन में भटकाव ना आए, मैं जिस चीज को कर रहा हूं बस वही करता रहूं। तो ऐसा कोई मुझे वरदान मिल जाए। तो ये वरदान आपको मिलेगा। ये डिस्ट्रैक्ट कौन करता है? ये फेसबुक शायद डिस्ट्रैक्ट करता है जब आप मात्रा बढ़ाते हो, तभी करता है, अदरवाइज नहीं करता। ये भी बता दूं, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अच्छी बात है। आपका दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आपकी मदद करते हैं, बट मात्रा का ध्यान रखिए। अंग्रेजी को तो आपको बहुत ज़्यादा 26 अल्फ़ाबेट से कुछ नहीं होता है, बहुत सारा उसके बाद में जुड़ता है, तो उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बॉडी लैंग्वेज का क्या काम है। बॉडी लैंग्वेज का ये काम है कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो सब वर्बल है, मगर साथ में कहीं ना कहीं कोई चीज है जो नॉन वर्बल चल रही है। व्हेन इट इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो शाहरुख खान पैदा हो जाते हैं, राजेश खन्ना पैदा हो जाते हैं, राइट। डायलॉग तो सभी भी बोल रहे हैं, सभी को बोलना आता है, राइट। लेकिन व्हेन देयर इज अ बॉडी लैंग्वेज, इनकी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग है, राइट। इन सबकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो कहीं ना कहीं वो नॉन वर्बल भी आपको अपील कर जाता है। और आप याद रखिए, चीज़ों को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आंखें चार होना चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज काम करती रहना चाहिए। आपको मोटिवेट करना है लोगों को। एज अ टीचर यू नीड टू मोटिवेट पीपल। और देखिए अभी जैसे 150 लोग के करीब हैं, आप लोग हैं 200+। हो मेरी घबराहट बढ़ गई। बल्कि ऐसा नहीं है, ओरेटोरिकल स्किल में होता क्या है कि अगर 5000 लोग आ जाते हैं तो ज़्यादा ताकत आ जाती है, राइट। क्योंकि आपके पास तो माइक्रोफोन है नहीं, वो तो आपको अलाउ करेंगे तभी बोलोगे, बाकी मैं तो बोलता रहूंगा ना। 5000 के पास में मेरा तो मैसेज पहुंच रहा है, राइट। और अच्छा, अनर्गल कोई बात नहीं बोल रहा हूं। अभी बॉडी लैंग्वेज का आपने बोला भाई, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। आई थिंक यू आर तिवारी, नो, आशुतोष तिवारी, राइट। आशु भाई, आशु बोलता हूं मैं प्यार से, आशु ही आएगा उसका। तो आशु भाई, बात ये है कि जो बॉडी लैंग्वेज है उसका बहुत बड़ा किरदार है। हम जब पुराने ओरेटर्स को देखते हैं ना,
कुछ कुछ ही होते हैं जो बिगर बॉडी लैंग्वेज के भी हंसा लेते हैं, सुरेंद्र शर्मा जैसे, राइट। मैं मारी गराड़ी ने बोलियो, तो आंखें चला गई, आपको हंसा लेंगे, ओके। लेकिन वो इसलिए हंसा लेते हैं क्योंकि आपका दर्द और उनका दर्द एक जैसा होता है, कई बार ऐसा वो बताते हैं, राइट। लेकिन वो दर्द नहीं है, वो आपको एक थोड़ा सा ह्यूमर डालने के लिए ऐसी बातें करते हैं। बहरहाल, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इट प्लेज अ ग्रेट रोल। और वो मैंने कहा ना, वो वर्बल नहीं होता है, वो नॉन वर्बल होता है, ये वर्बल। लेकिन कॉम्बिनेशन जब बहुत अच्छा होगा वर्बल और नॉन वर्बल का, तो देन थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। और याद रखिए, अभी तो ठीक है, आप लोग करिए, अपना परिश्रम कीजिए, पराक्रम कीजिए, और उसके बाद में 3 चीज़ें याद रखिए तवाज़ुन के लिए, जो आगे इन अ लेटर स्टेज बहुत काम आएगी। 3 चीज़ें बहुत काम आने वाली है आपके जीवन में। पहला तो आपका परिश्रम, जिस भी क्षेत्र में, उसमें पराक्रम, परिश्रम ये लगेगा। दूसरे नंबर पे आएगा परिवार। परिवार का पहला नंबर नहीं हो सकता है, राइट, क्योंकि परिवार को खिलाओगे नहीं तो क्या करोगे। तो आपको अपना सारा परिश्रम करना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करते रहना पड़ेगा परिवार की खातिर। और आप जब लगो कि मैं सक्षम हो गया, तो आप परोपकार की दुनिया से जरूर जुड़ें, लोगों के हित में काम करें। कोई हंसकर रहा, कोई रोकर रहा, जिंदगी उसी ने जी जो औरों का होकर रहा। ये याद रखिएगा, ये कालांतर की बात है, लेकिन अपने आप को पहले सक्षम बनाइए, राइट। अभी आप जो कर सकते हैं समाज सेवा के हित में 18 साल की उम्र के बाद में, वो सिर्फ ब्लड डोनेशन है। उसके अलावा कोई एक्टिविटी आपको, मुझे नहीं लगता, करना चाहिए। अपने आप की पर्सनैलिटी डेवलप करना है, आपको अपने आप को बड़ा बनाना है, ऑब्जर्व करना है चीज़ें, इम्बाइब करना है अच्छी चीज़ें, ऑब्जर्व करना है सारी चीज़ें। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। भाई, एक चीज़ में आपका कहीं दखल हो सकता है, वो है बुरा मत बोलो। देखो तो आप, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे क्या क्या दिख जाता है, राइट, उसको तो छोड़ दो, राइट। बुरा मत सुनो तो कोई, आप किसी एरिया में गए और किसी ने कुछ बहुत कुछ अनर्गल बोला, तो वो कानों को सुनना ही पड़ेगा, कोई फिल्टर स्टेशन तो लगा नहीं है। मगर सद्विवेक से, कॉन्शियंस का इस्तेमाल करते हुए आपको बुरा नहीं बोलना है, अच्छा बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है। ये डिप्रेशन होता क्यों है? और एक दिन में नहीं होता, ये धीरे 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 आप नेगेटिव सोचते सोचते एकदम डिप्रेशन में आते हो, और कोई घटना हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है, ऐसा समझ लें, ठीक है। आई थिंक द क्वेश्चंस आर ओवर। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन। ये अग्रवाल साहब बहुत जो हैं ज्ञानी हैं। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या सबको? बिकॉज इन लोगों के भी प्रश्न हुई। अच्छा, how to overcome the stage fear and gain a confidence like you is delivering the speech before us. ओके ओके, कुछ ड्रिलिंग घर पे कर लेना चाहिए, है ना। मुझे मालूम नहीं था मुझे खड़े खड़े बोलना है, लेकिन मैं आई एम एंजॉइंग, आई एम सेलिब्रेटिंग बिकॉज आई एम विद यू। मैं इन्वॉल्व हो गया एकदम से। आपको ये बता दूं कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पे आपको बोलना है, राइट। मैंने अभी कहा कि आपका होमवर्क बहुत अच्छा तगड़ा होगा, आपका जिसका रियाज हो चुका, आप वहाँ बोलिए। और बहुत अच्छा एक कोड बताता हूँ कि व्हेन यू डू व्हाट यू कैन, गॉड विल डू व्हाट यू कांट। अभी कुछ बातें मैं ऐसी बोल गया जिसकी कोई तैयारी नहीं थी, वो मैं बोल गया। कैसे बोला? क्योंकि व्हेन यू डू व्हाट यू कैन, गॉड विल डू व्हाट यू कांट। अगर मैं गाना गाता और एक लाइन इधर उधर हो जाती ना, तो आप पकड़ लेते, बोले अरे सर क्या बात कर रहे हो इस गाने में, तो इसके बाद ये लाइन आती है, राइट। क्योंकि आपने सुना हुआ है, लेकिन मुझे पहली कितनी बार सुना हुआ है, और सुना हुआ है तो दूसरी बार मेरा नया वर्जन आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता है। आपको हमेशा क्या करना है, देखिए मुझे लगता है ये समाप्ति की ओर है, और एक बढ़िया मजबूत सी शायरी सुना देता हूं। शायरी तो सुनाऊंगा भैया, है ना। ओके। जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों का एहसास रहने दो, सुरूर दिल में और जुबां पर मिठास रहने दो। याद रखो, आपने ये जो उम्र हासिल कर ली ना, इसके पहले 100 अच्छी बातें आपके जीवन में हुई हैं, 12, 13, 14, इससे ज्यादा बुरी बात कोई हुई नहीं है। मगर हमारी गड़बड़ क्या है कि हम 100 में से 2 को भी हाथ नहीं लगाते हैं, और वो 12, 15 को प्रातः स्मरणीय बना लेते हैं। सुबह सुबह उनके बारे में विचार करते हैं, मजा आता है ना, वो मजा सजा बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों का एहसास रहने दो, सुरूर दिल में और जुबां पर मिठास रहने दो। बस यही फलसफा है जीने का, न रहो उदास,
न दूसरों को उदास रहने दो, राइट?